बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 18 अप्रैल 2025 पाकिस्तान में इस वक्त जुम्मे की सुबह है जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, और इस वक्त कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया और हुकूमत, ये तीन स्टेक होल्डर्स हैं, और ये तीन स्टेक होल्डर्स पिछले कुछ अरसे से ऑन बोर्ड हैं, एक पेज पर हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन वन वे और अनदर इन तीनों स्टेक होल्डर्स के साथ किसी न किसी तरह से मद्दे मुकाबिल है। और पीटीआई का मुकाबला सिर्फ हुकूमत से नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट से भी है और अदलिया से भी है। इस सब के अंदर यूं लग रहा है कि अब इन तीनों स्टेक होल्डर्स को अपनी अपनी पड़ गई है, और तहलका खेज इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और किस तरह से इमरान खान साहब की वापसी की जानिब ये कुछ इकदाम हैं। और कुछ आई ओपनर्स तो हमें वैसे ही मिल रहे हैं। ऑल्दो इस वक्त निज़ाम जो है वो आखिरी सांसें चूंकि ले रहा है ना, और जब चिराग बुझने वाला होता है तो उसकी लौ बहुत तेज़ी से टिमटिमाती है। अगर आप उस एक टाइम फ्रेम में उसे देखें तो आपको लगेगा कि शायद वो चिराग जो है वो बड़ा ताकतवर है इस वक्त और उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बुझने से पहले वाली टिमटिमाहट होती है। तो वो आखिरी हाथ पैर जो मार रहे होते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो ताकत के नुक्ताए अरूज पर हैं, बल्कि उसका ये मतलब होता है कि अब नुक्ताए ज़वाल जो है वो भी अचीव हो चुका है, और ये बस आखिरी आप इसे कह लें कि इनकी कोशिश है अपने आप को बचाने की। और दुनिया भर के अंदर ऐसा ही हुआ है। आप दुनिया भर की तारीख़ उठा के देख लें मुख्तलिफ़ अक़वाम की, और फिर जो जाबिर, ज़ालिम और फस्तायत पर मबनी निज़ाम होता है उसका ख़ात्मा भी ऐसे ही होता है। अब आप ये देखें नाज़रीन किराम कि किस तरह से 3 साल का ज़ुल्म और जबर जो है उसने अंदरून सिंध को भी जगा दिया। और उमरकोट के अंदर कल यानी कि जुमेरात के दिन जो इंतखाबात हुए, मैंने कल भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि पीटीआई का जो इलेक्शन है ना, पीटीआई को हर सीट पे 2 इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पोलिंग का वक्त है, अपने सियासी मुखालिफिन से लड़ना पड़ता है, और 5 बजे से लेकर अगले एक दिन तक, अगली सुबह तक पीटीआई को निज़ाम से, एस्टैब्लिशमेंट से, रियासती मशीनरी से और धांधली से और इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़ता है। लेकिन इस सब के बावजूद पीटीआई जीतती है। अब ये देखें कि एन 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो पोलिंग हुई थी उसमें अब धांधला प्रो मैक्स जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इस मरतबा अवाम जो है, और अंदरून सिंध की अवाम ने सिर्फ वोट नहीं दिया, मेरे लिए ये अलार्मिंग बात नहीं है कि जी अंदरून सिंध तक जो है शऊर पहुँच गया और वहाँ पर भी उस तरीके से वोट पड़े जिस तरह से 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, और पंजाब ने भी अपना रेफरेंडम किया, और पंजाब ने भी एक अपना जिसे आप कहते हैं ना कि कंसेंसस करके बता दिया कि पंजाब भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट देता है। अब एक तरफ नाज़रीन किराम आप ये देखें कि उमरकोट में आरओ ऑफिस के बाहर रात गए तक धरना जो है वो दिया गया, और ये कहा जा रहा है, और जो लाल मल्ली हैं जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं जिनके पास बल्ले का निशान तो नहीं है थैंक्स टू काजी फाइज ईसा, लेकिन वो मोर के निशान पे जीते हैं। अब बेशक अब जिस तरह से मर्जी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जिताया जाए, लेकिन इस वक्त वारदात डाली जा रही है, लेकिन वो पहरा दे रहे हैं और वो आखिरी दम तक लड़ने का फैसला कर चुके हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीज़ें भी हैं। अब आप ये देखें कि ये हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया सब ऑन बोर्ड है, निज़ाम पूरा ऑन बोर्ड है। किसके खिलाफ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। किसे गिराने के लिए? इमरान खान को गिराने के लिए। क्या ये इसमें कामयाब हुए? कतन नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। खान को पिछले 3 साल से माइनस करने की कोशिशें करने वाले खुद माइनस हो गए, लेकिन खान माइनस नहीं हो सका, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इमरान खान अवाम के दिलों में प्लस होता गया, मल्टीप्लाई होता गया, एक्सपोनेंशियली खान की मोहब्बत, अकीदत लोगों के दिलों में राइज होती गई, जो कि अभी भी बढ़ती जा रही है। आप देख लें कि फस्तायत हो रही है, कल जो अलीमा खानम के साथ वो ये सब कुछ। लेकिन एक तरफ ये जितना मर्जी नैरेटिव बनाने की कोशिश करें कि जी ये हम सब एक पेज पे हैं और पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है, असल में देखिए मसला ये है कि ये सब एक पेज पे क्यों हैं, इनके दरमियान एक बाइंडिंग फोर्स क्या है? वो बाइंडिंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का डट जाना है और कप्तान का खौफ है कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में आ गया तो फिर उसने जई तई फेर देनी है, और फिर उसने अगले पिछले सारे हिसाब लेने हैं, और इन्हें पता है कि हमारा क्या हाल हुआ है। ये इलेक्शन उमरकोट वाला ही देख लें, अवाम की नज़र में भी ना हमने कभी वापस अपनी इमेज रीगेन कर पानी है, और उसके अलावा जो हमारे साथ
आइन और कानून के मुताबिक जो होना है हमारे साथ, जो हमारे जुल्म का बदला लिया जाएगा, वो हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे। अब इस वक्त एक तरफ तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है ना कि सब ऑन बोर्ड हैं, पीटीआई के लिए देयर इज नो फ्यूचर। अलबत्ता ऐसा है नहीं। मुनीर फारूक साहब को ही देख लें, मुनीर फारूक साहब एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं और उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और मैं जिसे कहता है ना कि कान खड़े हो जाए। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत खड़ी ही इस बुनियाद के ऊपर है कि जो एस्टैब्लिशमेंट की सूरत में इनके ऊपर मौजूद है। यानी कि हुकूमत की एक ही बुनियाद है, हुकूमत सिर्फ एक ही वजह से। अच्छा, इन बातों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब आपके मामलात ठीक चल रहे हों, फिर इस तरह की बातें पब्लिक में करने की ज़रूरत और तुक क्या होती है, ये आप ज़रा समझा करें। और पिछले दिनों आपको पता है कि नून लीग की तरफ से एक स्टेटमेंट आई और नून लीग के और नवाज शरीफ साहब ग्रुप के और लंदन ग्रुप के बड़े करीबी शख्स ने एक बात कही कि अगर पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो गए तो नून लीग के पास भी प्लान भी है। यानी हल्की-हल्की आंखें भी दिखाते हैं, डरते हैं ना। और नून लीग वालों को पता है कि भई अगर ये कश्ती डूबने लगी तो एस्टैब्लिशमेंट सबसे पहले जो वज़न है ना कश्ती पर, बोझ समझकर हमें उठाकर फेंकेगी और खुद शायद एस्टैब्लिशमेंट कोशिश कर ले अपने मामलात दुरुस्त करने के। अब यहाँ पर हुकूमत जो है उसे अपनी पड़ी हुई है। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने मामलात देखना चाहती है और ज़ाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट को अपनी इमेज रिवाइव करने की भी इस वक्त बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, जिसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं। और बहुत ज़्यादा जब ये याद रखिएगा कि एस्टैब्लिशमेंट लीडिंग रोल में आ जाए ना नैरेटिव बिल्डिंग में, तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो चाहे जितनी मर्जी वन पेज हो, वो इनसिक्योर हो जाती है कि भाई ये आगे क्यों हो रहे हैं और ये अब मामलात कहीं चेंज तो नहीं होने वाले जो ये खुद मंजर आम पर आ रहे हैं। ये सब कुछ इनसिक्योरिटीज़ जो है इस वक्त नून लीग के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब तारिक फजल चौधरी साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑफर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ऑल्दो इस वक्त कुछ पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं आज़म सवाती और गड्डापुर साहब के साथ, और वो इन लोगों के जरिए खान साहब को अप्रोच किया गया। खान साहब ने नहीं कहा कि मुज़ाकरात करो, खान साहब ने डील और ढील के तासुर, कॉम्प्रोमाइज़, एनआरओ, इन सारी चीज़ों को तो लात मार दी। उन्होंने कहा मुज़ाकरात करने हैं, ठीक है कर लो अपने बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे ना करना। और मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होना चाहिए? आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करो, बैठ के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में वापस आ जाओ। अब इसमें जो हुकूमत है वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर एस्टैब्लिशमेंट के अलावा चीफ जस्टिस को बिठाने पर भी तैयार है। मैंने आपको कहा था ना कि 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी और ये गवर्नमेंट। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि पाकिस्तान की तारीख में शायद इतनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स कोई और जमात ना बनी हो। अब ये तारिक फजल जो हैं ये गवर्नमेंट के रुकन हैं, इन्होंने क्या कहा? कहते हैं कि पीटीआई वाले हमें ये ताना देते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो अब मैं ये कह देता हूँ कि हम उनको यानी कि एस्टैब्लिशमेंट को भी मेज़ पर बिठाने के लिए तैयार हैं। यानी हम भी बैठते हैं, आप भी बैठे और एस्टैब्लिशमेंट भी मेज़ पर बैठे। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट के वाले से तो ऑलरेडी बातें चल रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और बुध के दिन कैसे मुलाकातें हो जाती हैं गंडापुर से भी और बैरिस्टर साहब से भी। एस्टैब्लिशमेंट ना चाहे तो एस्टैब्लिशमेंट तो ऑलरेडी ऑन पे मेज़ पे बैठना चाह रही है, गवर्नमेंट तो खुद बीच में अब फिक्स होना चाह रही है और ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारे साथ बैठे, हम उसी मुज़ाकरात की मेज़ पे एस्टैब्लिशमेंट को भी बिठाते हैं। अब एस्टैब्लिशमेंट का सरकारी मौक़िफ़ वो नहीं जो असल में है। सरकारी मौक़िफ़ क्या है कि जी सियासतदान आपस में बात करें, ऑल्दो पीछे वो खुद भी बात कर रहे होते हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि एस्टैब्लिशमेंट के वाले से तारिक फजल साहब क्या फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं पीटीआई वालों के साथ, और पीटीआई वाले अगर ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो हम एस्टैब्लिशमेंट को भी मेज़ पर बिठाने के लिए तैयार हैं, जिनके बारे में पीटीआई कहती है कि असल इख्तियार तो एस्टैब्लिशमेंट के पास है। तो हम भी बैठ जाते हैं इस मेज़ की एक साइड पे एस्टैब्लिशमेंट बैठ जाए, एक साइड पे पीटीआई बैठ जाए। और इन्होंने कहा कि हम तो हाथ जोड़कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी कहेंगे कि वो इन मुज़ाकरात में फरीक बन जाएं। अब ये विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर हैं जो ये बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम तो चीफ जस्टिस को भी हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप भी ये इस मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर चौथे फरीक बन के बैठ जाएं। अब ये जो बात है, मैं समझता हूँ कि यूँ लग रहा है हमें कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, नफसा नफसी का आलम है। एस्टैब्लिशमेंट चूंकि पसे पर्दा अपने मुज़ाकरात कर रही है, तो नून लीग अब ये चाहेगी कि अगर मुज़ाकरात होने ही है और हम तो इस काबिल हैं भी नहीं, और ज़ाहिर बात है ये बेचारे इस काबिल हैं भी नहीं कि ये खुद कुछ कर सकें। इनसे मुज़ाकरात करना ऐसी है जैसे इंपॉर्टेंट कोई अहम तरीन आपका मसला, आपने किसी के घर जाएँ डिस्कस करना हो, सामने 4-5 साल का बच्चा निकला है, आप उसे यही कहते हैं जाओ वालिद साहब को बुला के लाओ या किसी बड़े को बुला के लाओ, किसी समझदार को बुला के लाओ, मैंने बात करनी है। आप उसे डायरेक्ट तो नहीं सारे मामलात हल करने बैठ जाते। लेकिन अब हुकूमत ये कह रही है कि चलिए हमारे साथ बैठे हैं, हम साथ एस्टैब्लिशमेंट भी बिठा लेते हैं, चीफ जस्टिस को भी बिठा लेते हैं, अदलिया को भी बिठा लेते हैं। तो जो मुझे इस वक्त चीज़ जो मैं सेंस कर पा रहा हूँ ना, वो ये है कि ये निज़ाम ऑल्दो जितनी मर्जी कोशिश करे ये प्रिटेंड करने की कि दे आर वेरी पावरफुल, बड़ा होल्ड है, बड़ा इन्होंने अपना निज़ाम बना लिया हुआ है, बट आई डोंट थिंक कि ये सिस्टम जो है ये ज़्यादा देर तक चलेगा और ये कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। और इसमें जो नफसा नफसी का एक एलिमेंट है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है डीप डाउन, सब अंदर अंदर से डरे हुए हैं। बस एक ही चीज़ जो यूनाइट किए हुए है वो ये है कप्तान का खौफ, इमरान खान का डर जो इनके आसाब पे अडयाला का कैदी नंबर 804 हावी है ना, वो एक चीज़ है जो इनके दरमियान बाइंडिंग फोर्स है। उसके अलावा कोई कदर मुश्तरक या कोई बाइंडिंग फोर्स इनके दरमियान नहीं है, ये आप याद रखिएगा। और तारिक फजल साहब की ये हालिया पेशकश जो है, इसके जितने तर्जुमे किए जाएँ उतने कम है, इसके अंदर बड़ी कहानियाँ पिन्हा हैं जो आपको गालिबन समझ आ भी गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। लानिगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।